कोई डर नहीं था। वह मुस्कुराई, एक शांत लेकिन रहस्यमयी मुस्कान के साथ। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? मालिनी ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे तुम सच्चाई कह नहीं सकते और झूठ मान नहीं सकते। मैं वो हूं जो इस महल की आत्मा है, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने यहां बंद कर दिया था ताकि उनका राज चलता रहे। राजा समझ नहीं पाए। उन्होंने ताबूत की ओर इशारा करते हुए पूछा, तो फिर वो कौन है? मालिनी ने शांति से कहा, वो असली मालिनी है। मैं उसकी चेतना हूं। जब उसे इस कक्ष में सोने के लिए बंद किया गया, उसकी आत्मा को नींद नहीं मिली। मैं उसी नींद से जन्मी हूं। मैं उसका वह रूप हूं जो सवाल पूछता है, जो सत्य की खोज करता है। मैं वह उत्तर हूं जो हर 100 साल में एक राजा के सामने आता है। राजा ने धीरे से पूछा, हर 100 साल में? मालिनी ने सिर हिलाया, हां, हर 100 साल में एक ऐसा राजा आता है जो सिर्फ शासन नहीं चाहता बल्कि समझना चाहता है, जो खुद को ढूंढना चाहता है। और जब वह आता है तो मैं जागती हूं, मैं उसकी आंखों में उतरती हूं, मैं उसे उसकी अधूरी पहचान दिखाती हूं। राजा चुप रहे। गुफा की हवा भारी हो गई थी, दीपकों की लौ स्थिर थी, जैसे समय थम गया हो। मालिनी ने एक और सवाल किया, अब तुम क्या करोगे? राजा ने ताबूत की ओर देखा। उसमें सोई लड़की मासूम दिख रही थी, जैसे कोई सपना देख रही हो। फिर उन्होंने मालिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंगारी थी, जैसे वो शाश्वत हो। राजा ने लंबी सांस ली और कहा, मैं सच को चुनता हूं, जो भी उसकी कीमत हो। मालिनी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में करुणा थी, जैसे वह स्वयं भी उस उत्तर से थक चुकी हो। उसने धीरे से कहा, तो फिर लो, मैं तुम्हारी आंखों में उतरती हूं। तभी गुफा में एक तेज प्रकाश फैला। राजा की आंखें पलट गईं और वे जमीन पर गिर पड़े। अगली सुबह दरबारियों ने राजा को उसी पुराने शयन कक्ष के पास पाया। वे होश में थे, पर बदले हुए। अब उनकी आंखों में वही तेजी नहीं थी, न ही चेहरा पहले जैसा भारी दिखता था। उनमें एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यह हिस्सा अब बंद कर दिया जाए, कोई इसके भीतर न जाए। उसके बाद राजा बदल गए। वे कम बोलने लगे, ज्यादा सुनने लगे। वे अब आईने में अपना चेहरा नहीं देखते थे, जैसे उन्हें पता था कि वो चेहरा अब वैसा नहीं रहा। मालिनी अब महल में नहीं दिखती थी। उसकी जगह कोई और दासी भी नहीं आई। किसी ने उसकी खोज नहीं की, क्योंकि राजा ने उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाया। सालों बीत गए। जब राजा सोमेश्वर की मृत्यु हुई, तब उनके शव को पारंपरिक राजसी विधि से सजाया गया। लोग स्तब्ध रह गए जब देखा कि उनकी दोनों आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतलियों के, जैसे वे अब भी देख रहे थे, लेकिन इस दुनिया को नहीं। महल आज भी वहीं खड़ा है। अब वहां कोई नहीं रहता, पर रात के समय वहां सन्नाटा बहुत गहरा हो जाता है। कभी कभी महल के बाग में कोई स्त्री फूल चुनती हुई दिखती है। उसकी चाल शांत होती है और आंखें तलाशती सी। कुछ लोग कहते हैं कि वह मालिनी है, कुछ कहते हैं वो सिर्फ एक चेतना है सवालों की। जो भी वहां सच्चे सवाल लेकर जाता है, उसे जवाब जरूर मिलता है, पर जवाब की कीमत क्या होगी, ये तय मालिनी करती है।